भारतीय जनता पार्टी ने 12 अक्टूबर से गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत कर दी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाई इस यात्रा को रवाना कर दिया। आदिवासी समुदाय के मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने के लिए बीजेपी की एक तीसरी आदिवासी गौरव यात्रा है। इसके पहले 2002 और 2017 में भी पार्टी इसी तरह की यात्राएं निकाल चुकी है। केंद्र सरकार के काम और द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने को आदिवासी समुदाय के गौरव से जोड़ते हुए बीजेपी इसे लाख भुना रही है, उनका समर्थन पाने की कोशिश कर रही है। मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने के पीछे भी मंशा यही थी और इसी मंशा से समुदाय में एक सकारात्मक संदेश भी गया है। भाजपा को इसका कुछ लाभ मिलना भी तय है, लेकिन इसके बावजूद स्थानीय मजबूत आदिवासी नेतृत्व न होने के कारण भाजपा इस समुदाय में गहराई से पैठ नहीं बना पा रही। जबकि कमजोर चुनावी तैयारी का आरोप झेल रही कांग्रेस इस मोर्चे पर भाजपा को कड़ी टक्कर दे रही है। उसके पास अनंत पटेल के रूप में आदिवासी समुदाय का एक बेहद लोकप्रिय चेहरा है। वो आदिवासी मतदाताओं को प्रभावित करने की क्षमता भी रखते हैं। हाल ही में उन पर एक घातक हमला हुआ जिसने आदिवासी समुदाय की भावनाओं को उद्वेलित करने का काम किया। इससे आदिवासी युवा कांग्रेस की ओर से लामबंद हो सकते हैं। यदि कांग्रेस ये विक्टिम कार्ड सफलता से खेलने में कामयाब हो जाती है तो बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसमें कोई संदेह या कोई भी एक डाउट की स्थिति नहीं होगी। इस सियासी नुकसान को भांपते हुए भी बीजेपी ने इसे एक सियासी ड्रामा करार दिया और इसका कोई असर न होने की बात कह रही है। अब बात कांग्रेस की करते हैं कि गुजरात में एक पारंपरिक पकड़ कैसे है कांग्रेस की। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी आदिवासी समुदाय से आते हैं। उनके होने से कांग्रेस को आदिवासी मतदाताओं पर मजबूत पकड़ मानी जाती थी। शुरुआती दौर में उनके बेटे तुषार चौधरी ने भी खुद को प्रमुख आदिवासी नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। कांग्रेस ने भी उन्हें यूपीए सरकार में मंत्री बनाकर उनका कद बढ़ाने का काम किया, लेकिन इसके बाद भी वो अपने पिता की विरासत को संभाल नहीं पाए। गुजरात विधानसभा चुनाव हारने से उनका राजनीतिक कद और ज्यादा छोटा हो गया। हालांकि वो एक हिस्से पर अब भी अपना असर बरकरार रखते हैं। चर्चा थी अमित शाह अनंत पटेल को बीजेपी में लाकर स्थानीय आदिवासी चेहरे की कमी को पूरा करना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बनी। अनंत पटेल का भाजपा में आने का रास्ता नहीं खुला। भाजपा अब केंद्रीय चेहरों के जरिए इस कमी को पाटने की कोशिश कर रही है। उसके बाद गणपति वसावा जैसे आदिवासी चेहरे अवश्य हैं, जिन्हें तुषार चौधरी को हराने के इनाम के तौर पर विधानसभा का अध्यक्ष बनाकर उनका कद बढ़ाने की कोशिश की गई थी, लेकिन भाजपा के लिए ये बहुत ज्यादा उपयोगी साबित नहीं हो सके। आदिवासी मतदाताओं के समर्थन के लिए बीजेपी का पूरा भरोसा केंद्रीय आदिवासी नेतृत्व और शीर्ष नेताओं पर टिका है। बुधवार को जेपी नड्डा के बाद अब अमित शाह गुजरात परिवर्तन यात्राओं को आगे बढ़ाकर आदिवासी मतदाताओं का दिल जीतने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम आपको बताते हैं गुजरात में आदिवासियों की हिस्सेदारी कितनी है, राज्य में इनके लिए कितनी सीटें रिजर्व्ड हैं। गुजरात में आदिवासियों की आबादी लगभग 15% है। यह आबादी सबसे ज्यादा दक्षिण गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। दक्षिण गुजरात के छोटे शहरी इलाकों में इनकी आबादी लगभग आधी तो बड़े क्षेत्रीय शहरों में 2% के करीब है। विधानसभा की 182 सीटों में से 27 सीटें इनके लिए रिजर्व्ड हैं। इन सीटों के अलावा बाकी सीटों पर भी आदिवासी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। सुरक्षित सीटों के अलावा भी ये लगभग 50 सीटों पर किसी पार्टी के उम्मीदवार की हार जीत में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इन विधानसभा सीटों पर इनकी आबादी 10% से ज्यादा है। भाजपा ने अपनी गौरव यात्राओं की शुरुआत 5 ऐसे इलाकों से की जहां आदिवासी आबादी भारी संख्या में निवास करती है, लेकिन यात्राओं की शुरुआत भी स्थानीय प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों से की गई है। इनका कारण समझना मुश्किल है और ज्यादा मुश्किल भी नहीं। 1992 के राम मंदिर आंदोलन में आदिवासी समुदाय के युवाओं को बड़ी भागीदारी निभाई गई थी। इसके बाद 1995 में हुए चुनाव में बीजेपी को 15 आदिवासी सीटों पर सफलता मिली। बीजेपी उसी प्रदर्शन को दोबारा दोहराने की रणनीति बना रही है। दक्षिण गुजरात आदिवासियों का सबसे बड़ा एरिया माना जाता है। आदिवासियों के लिए सुरक्षित 26 सीटों में से 17 सीटें इसी इलाके से आती हैं। आदिवासी मतदाताओं पर पारंपरिक रूप से कांग्रेस का वर्चस्व रहा करता था, लेकिन 90 में ये जनता दल के पास गया। मंडल कमंडल की राजनीति के दौर की शुरुआत के बाद बीजेपी ने इन मतदाताओं में तेजी से पैठ बनाई और 95 में अच्छी सफलता हासिल की। हालांकि वर्तमान स्थिति में इन मतदाताओं में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही लगभग बराबर की पकड़ है। गुजरात अस्मिता के नाम पर मोदी के उभार ने बीजेपी की पैठ मजबूत करने का काम किया। पिछले चुनाव में ये बढ़त 50% से ज्यादा वोटों तक पहुंच गई थी।
अरविंद केजरीवाल की आंदोलनकारी समय में निभाई गई भूमिका ने उनकी आदिवासियों में बेहतर पकड़ बनाने में मदद की। उन्होंने आदिवासी समुदाय के नेताओं को अपने साथ जोड़ा। बीजेपी कांग्रेस दोनों के ही कान खड़े हो गए। अगर वो अपना जनाधार बढ़ाने में कामयाब रहे तो दोनों ही शीर्ष दलों को इसका नुकसान हो सकता है। हालांकि वोटों के बंटवारे में सीटें किसकी कम ज्यादा होंगी, मुश्किल है कहना। अब मुद्दे क्या हैं, इसे भी समझ लीजिए। भाजपा आदिवासियों के बीच द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने, आदिवासी नेताओं को केंद्रीय इकाई में जगह देने और केंद्र सरकार द्वारा उन्हें उपलब्ध कराई गई राशन योजना, आवास योजना, पीएम किसान सहायता योजना का बखान कर रही है, तो कांग्रेस आदिवासियों को वन क्षेत्र पर कोई निर्णय करने से पहले आदिवासियों की अनुमति लेने के मुद्दे भी उछाल रही है। इस कानून को खत्म करने के लिए वो केंद्र सरकार को जोरदार तरीके से जिम्मेदार ठहरा रही है। वही अरविंद केजरीवाल इन इलाकों में आदिवासियों के बच्चों के लिए बेहतर स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का सपना दिखा रहे हैं, जिससे आजादी के 75 सालों बाद भी वो वंचित रहे हैं। अब आदिवासियों की प्राथमिकता किस मुद्दे के साथ रहने वाली है, ये चुनाव परिणाम बताने वाला है। बीजेपी के गुजरात गौरव यात्रा का प्लान भी समझ लीजिए। गुजरात बीजेपी नेता युजवेंद्र दुबे ने अमर उजाला को कहा कि 11 दिन चलने वाली इन यात्राओं के दौरान बीजेपी 120 बड़ी जनसभाएं, 358 स्वागत सभाएं आयोजित करेगी, जिनमें आदिवासी समुदाय के प्रभावशाली लोगों को सम्मानित करने का काम किया जाएगा। इस दौरान बीजेपी के आदिवासी समुदाय के मंत्री, सांसद, विधायक, पार्टी के संगठन के नेता लोगों को केंद्र सरकार के द्वारा आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए किए गए कार्यों की जानकारी देंगे। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने को आदिवासी समुदाय का गौरव बताने की कोशिश होगी। विशेषकर आदिवासी महिलाओं को इससे जोड़ने और पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी। युजवेंद्र दुबे का दावा यह भी है कि केंद्र सरकार के सराहनीय कार्यों के कारण इस समुदाय में बीजेपी के लिए एक आकर्षण बढ़ा है। केंद्र सरकार ने आदिवासियों का जीवन स्तर उठाने का काम किया। यही वजह है कि इस बार बीजेपी सभी सुरक्षित सीटों के साथ अन्य आदिवासी बहुल सीटों पर जीत दर्ज कर लेगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।